हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम कवर करेंगे ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी हैं सबका हेडक्वार्टर। दोस्तों ये परीक्षाओं में बहुत पूछता है। तो दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे हैं यह आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ, न्यूयॉर्क। एक मिनट दोस्तों पेन ले लेती हूँ। यूनाइटेड नेशन यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA का है न्यूयॉर्क। UN वोमेन का है न्यूयॉर्क। दोस्तों आप ध्यान देंगे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं UN करके ख़ास तौर से जो हैं उनका ज़्यादातर हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। आगे चलते हैं, देखते हैं ऐसा और भी है या फिर UN वाले सारे नहीं हैं न्यूयॉर्क में। UNEPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसको आगे पढ़ चुके हैं, ये न्यूयॉर्क में है। UN वोमेन भी पढ़ चुके, न्यूयॉर्क में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक, आई होप दोस्तों आप ज्योग्राफी अच्छे से कवर किए होंगे तो इसको समझ पाएंगे। अगर आपको ज्योग्राफी नहीं आती होगी तो आप सही से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अलग अलग देश की अगर पिक्चर आपके माइंड में नहीं बनी है तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये न्यूयॉर्क कहाँ पे है, वाशिंगटन DC कहाँ पे है। इसलिए ज्योग्राफी विजुअलाइज करके पढ़ना, थ्रू मैप पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे चलते हैं। वर्ल्ड बैंक का है वाशिंगटन DC। दोस्तों मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाऊँ और इसीलिए मैं NCERT कोर्स शुरू कर रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं 6th क्लास का बच्चा हो या फिर UPSC देने वाला हो, कोई भी उसका बेस मजबूत करना चाहती हूँ। जो गलतियाँ हमारे टाइम पे हुई मैं नहीं चाहती और भी स्टूडेंट के साथ वो हो, तो इसलिए मैं पूरी NCERT को कवर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर NCERT को पढ़ा रहे हैं, फ़ीस ले रहे हैं 1200 रुपये, 1000 रुपये, लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना चाहती हूँ। प्लीज़ इस कोर्स से जुड़ने के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है जिनेवा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा। मैक्सिमम आपको जो हेडक्वार्टर्स दिखेंगे जिनेवा और न्यूयॉर्क में ही दिखेंगे, 2-4 होंगे जो इधर उधर होंगे, बाकी इंटरनेशनल जितने भी हैं न्यूयॉर्क और जिनेवा में ही हैं ज़्यादातर हेडक्वार्टर्स। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस जिनेवा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा। दोस्तों आप खुद ही देख लीजिए, मैक्सिमम तो जिनेवा में ही हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा। वर्ल्ड एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिनेवा। इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा GI टैग दिया जाता है, जो यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। इनमें से कई प्रोडक्ट हैं जो जिनको GI टैग मिल चुका है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जिनेवा। दोस्तों इसको बार बार पढ़ेंगे तभी ये याद होगा, आप एक साथ याद करेंगे तो नहीं याद होगा। और जितना आप विजुअलाइज करके पढ़ेंगे ज्योग्राफी को उतना ही आपको समझ में आएगा। दोस्तों मैं ज्योग्राफी थ्रू मैप ही पढ़ती हूँ और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो याद होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिनेवा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन जिनेवा। दोस्तों मेरे चैनल का जो नाम है, मैंने कुछ सोच के ही सशक्त एजुकेशन चैनल नाम रखा है। सशक्त एजुकेशन का ही मतलब है कि आप किसी चीज़ को याद करके ना सीखें, कर के सीखें, समझ के सीखें। हम थ्योरी पे ज़्यादा फोकस ना हो, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा हो। तो आगे चलते हैं दोस्तों। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। अभी हमारे देश में यूनेस्को की 41 साइट्स हो गई हैं दोस्तों। होयसला कर्नाटका में जो है अभी उसको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को में। इसका हेडक्वार्टर है
पेरिस, देखिए दोस्तों इसका है पेरिस। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD का हेडक्वार्टर है पेरिस। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो का है वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका भी है वियना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, ये मैक्सिमम तो ये जितनी भी तेल वाली कंट्रीज़ हैं उन्हीं का है ओपेक, लेकिन इसमें एक दो दक्षिण अमेरिकी भी देश हैं, तो इसका भी हेडक्वार्टर है वियना। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन, ये मानव अधिकारों से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इन्हीं से हमारी रिपोर्ट्स भी जारी होती हैं दोस्तों। एक वीडियो में मैं इनसे ये जो रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं इनसे रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स हैं मैं एक वीडियो में कवर करूंगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ब्रुसेल्स। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बर्न। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो ब्रुसेल्स। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बर्न। आगे चलते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट, रोम इटली में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल याद रखिएगा, ये लंदन में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। आगे चलते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जकार्ता। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन अपेक सिंगापुर। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन सिंगापुर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन। दोस्तों ये बहुत ही ध्यान दीजिएगा, ये बहुत आता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन में है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी आबू धाबी UAE, ये भी एग्जाम्स में बहुत आता है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी आबू धाबी। इस समय एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर बहुत फोकस देने की ज़रूरत है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, लॉज हैं, और जितने भी पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, जनजातियाँ हैं, और यूनेस्को रिलेटेड जितने भी अभी इंक्लूड किए गए हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब जितने भी आर्द्रभूमियाँ हैं ये सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं थ्रू मैप आपको ये सब पढ़ाऊँगी। प्लीज़ आप बस थोड़ा साथ दीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आगे बहुत कुछ हमने सोच के रखा है, बस आपका साथ चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।